मोनार्क सीजन 1 के 9th एपिसोड का एंडिंग एक्सप्लेन। वैसे मैं इस शो को बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ और इसी रीजन से इसको रैप अप तो करना ही है। लास्ट एपिसोड को मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि इसको जल्दी से जल्दी रैप अप करना है और भी बहुत सारे वीडियोस के ऊपर काम करना है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9th एपिसोड का एंडिंग, फाइनल एपिसोड से रिलेटेड कुछ थ्योरीज और भी बहुत कुछ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केको को कजाकिस्तान के उस डोम के अंदर गिरे हुए 3 साल हो चुके हैं, मतलब दुनिया के लिए वो मर चुकी हैं और बिल और ली ने उसके बेटे हिरोशी के साथ साथ मोनार्क के काम को भी संभाला है। ये लोग अभी मोनार्क के अंदर एक मिशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जिसे जनरल पैकेट कहते हैं, मिशन अंडर स्पेस। धरती के अंदर के उस दुनिया को ये लोग डिस्कवर करने वाले हैं जहाँ पे वो टाइटन्स रहते हैं। डॉक्टर सुजुकी, जिन्हें हम लोगों ने 6th एपिसोड में देखा है, उन्होंने किसी तरीके से उस दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढ निकाला है। मतलब पहले तो उधर पे जाया नहीं जा सकता था क्योंकि उधर के एनर्जीज बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं जो उधर पे जाने के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अगर उस एनर्जी के आसपास एक टाइटन आ जाता है तो वो रास्ता खुल जाता है और इस मामले में मोनार्क एक जीनियस सोल्यूशन निकालता है। इन्हें पहले एक टाइटन को बुलाना है और फिर उसके साथ इन्हें हॉलो अर्थ पर एंट्री लेना है। एपिसोड 6 में डॉक्टर सुजुकी एक ऐसे डिवाइस को तैयार करते हैं जो गॉडजिला को इधर पे बुलाता है। तो ये लोग ऐसे ही एक डिवाइस को अपने क्रायोपॉड के नीचे फिट कर देते हैं। फिर ये लोग उस डिवाइस को स्टार्ट कर देते हैं। एक टाइटन इस रास्ते आता है जिससे वो एनर्जी स्टेबल होता है और हॉलो अर्थ पर जाने का रास्ता खुल जाता है और बाकी का काम ग्रेविटी कर देता है। मतलब इनको तो सिर्फ नीचे ही जाना है। लेकिन सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता और इधर पे एक एनर्जी ब्लास्ट होता है जिससे ये रास्ता बंद हो जाता है। बिल रैंडा, जो इस मिशन का इंचार्ज था, उसे लगता है कि ये क्रू अभी मर चुके हैं, लेकिन ली और 2 लोग इस क्रैश को सर्वाइव कर जाते हैं और फाइनली ये लोग टाइटन्स के घर आ जाते हैं जिसे हम लोग हॉलो अर्थ कहते हैं। वैसे ये चीज हम लोगों को पता होना चाहिए कि ली इधर पे सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए था। फिर उधर पे जब एक टाइटन अटैक करता है, उधर पे फिर से एक पोर्टल ओपन होता है और ली उस पोर्टल के जरिए 1982 जापान में पहुंच जाता है। मतलब बहुत साल गुजर जाते हैं लेकिन ली के लिए बस कुछ घंटे ही गुजरते हैं और इसी रीजन से वो अपने 90s में भी ऐसा दिखता है। वैसे इस शो में हम लोगों को टाइम के इस गैप का कोई रीजन तो नहीं बताया जाता है, लेकिन इधर पे इतना बताया जाता है कि हॉलो अर्थ का लॉ ऑफ फिजिक्स अर्थ के हिसाब से बहुत अलग है और इस चीज को केको को देखकर भी पता चलता है जो इस एपिसोड के आखिर में अपीयर होती हैं। वो बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जो 1959 में दिखती थी। और अगर ली के एक्सपीरियंस के हिसाब से इस चीज को देखा जाए तो फिर केको हॉलो अर्थ पर सिर्फ कुछ ही दिन गुजारती हैं, लेकिन धरती पर 50 साल गुजर जाते हैं और ये उससे भी ज्यादा हो सकता है। मतलब हॉलो अर्थ के टाइम के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। हॉलो अर्थ पर टाइम स्लो मूव करता है या फास्ट, अभी तक तो इस चीज को बताया नहीं गया, लेकिन इतना पता है कि केको सरवाइव करने के लिए कुछ वेपन्स बना लेती है और शायद वही उन गैमो मैसेजेस को भेज रही थी जो मोनार्क ऊपर से रिसीव कर रहा था। लेकिन वो ऐसा किस तरीके से कर रही थी, तो शायद उस मिशन के टाइम पर डॉक्टर सुजुकी का ये डिवाइस हॉलो अर्थ पर ही रह जाता है और केको इसी डिवाइस की मदद से उन मैसेजेस को भेजती हैं। वैसे इस एपिसोड में हिरोशी थोड़ा बहुत नेगेटिव शेड में जाता हुआ दिखता है क्योंकि मोनार्क ने इतने सालों में हॉलो अर्थ के बारे में और इन मॉन्स्टर्स के बारे में जितना कुछ पता किया है, हिरोशी ली के सामने उन सब चीजों को रिवील नहीं करता है और वो ली को मोनार्क के एक प्रिजन में जिंदगी भर के लिए डाल देता है ताकि एक दिन वो बुढ़ा होकर मर जाए। वैसे अगर हिरोशी के हिसाब से देखा जाए तो फिर वो कुछ गलत भी नहीं कर रहा है क्योंकि जो लोग उसके अपने थे वो मोनार्क की वजह से ही मारे गए हैं और इस एपिसोड में तो उसे लगता है केट का भी डेथ हो गया है, इस बात से अनजान कि वो सारे के सारे जिंदा है और उन मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ लोग तो उससे भी ज्यादा जानते हैं। और हाँ, वो मोनार्क के एसेट्स को अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में यूज करता है जिसके लिए उसे काम से निकाल दिया जाता है। तो हाँ, इसी रीजन से वो मॉन्स्टर्स और मोनार्क दोनों से ही नफरत करता है और शायद इसी रीजन से शायद वो एपेक्स साइबरनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। एपेक्स का मेन मोटिव है उन टाइटन्स को खत्म करना और हिरोशी का गोल भी सेम है। अपना टीम अभी हॉलो अर्थ पर है और ये लोग एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ली और मे केट को ढूंढ रही हैं और अगर ढूंढते ढूंढते उन्हें के को मिल जाए तो ये सच में बहुत ही अजीब होगा। कजाकिस्तान के उस रिएक्टर के डिस्ट्रॉय होने के बाद केन टोक्यो के एक हॉस्पिटल में उठता है जहाँ पे मोनार्क के ऑफिशियल्स उसे कहते हैं अभी से चीजें हम लोग संभालेंगे, तुम लोग हमारे रास्ते में मत आना। लेकिन केन अपने मॉम से बात करने के बाद वो अपने फादर से मिलता है जहाँ पे वो अपने फादर के साथ टीम अप करते हैं ताकि वो पूरे सिनेरियो को समझ सके। वैसे इस एपिसोड का नाम था एक्सिस मुंडी, जो एक लैटिन नाम है और इसका मतलब होता है दुनिया का एक्सिस। असल में ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक सेंट्रल पॉइंट होता है और उसी के चारों तरफ हमारा दुनिया या फिर पूरा यूनिवर्स घूमता है और ये एक्सिस दूसरे रेल्म्स को दूसरे डायमेंशंस के साथ कनेक्ट करता है। जैसे कि इधर पे एक एक्सिस है जो हमारे दुनिया को ऊपर कनेक्ट करता है और हॉलो अर्थ को हमारे नीचे। तो यही है सीजन 9 का एंडिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।